जीवन में तीर्थ यात्रा क्यों करनी चाहिए? प्राचीन काल की बात है। कैलाश पर्वत की ऊंचाइयों में जहां हिम सदैव विद्यमान रहता है, वहीं शिव शक्ति का दिव्य निवास था। माता पार्वती अत्यंत ज्ञानवान और जिज्ञासु थीं। वे संसार की हर बात को गहराई से समझना चाहती थीं, क्योंकि वे जानती थीं कि जब तक प्रश्न नहीं उठेंगे, तब तक सत्य की प्राप्ति नहीं होगी। हर 2 से 3 महीने बाद माता पार्वती भगवान शिव से एक ही प्रश्न पूछती हैं, नाथ, प्रत्येक गृहस्थ जीवन वाले को तीर्थ यात्रा क्यों करनी चाहिए? भगवान शिव मंद मुस्कान के साथ हर बार नए दृष्टिकोण से उत्तर देते। भगवान शिव बोले, हे भवानी, गृहस्थ जीवन तपस्या से कम नहीं। दिनरात परिवार, धन, सामाजिक कर्तव्यों में लिप्त व्यक्ति धीरे धीरे भीतर से थकने लगता है। उसका चित्त अशांत हो जाता है। ऐसे में तीर्थ यात्रा उस मन को विश्राम देती है। उन्होंने एक कथा सुनाई। राजा हरिश्चंद्र सत्यनिष्ठ राजा थे, किंतु गृहस्थ और राजधर्म में बंधे हुए वे भीतर से थकने लगे थे। एक बार वे काशी तीर्थ पर गए। वहां गंगा स्नान, शिव पूजन और साधु संतों की संगति में उन्होंने आत्मचिंतन किया। लौटने पर वे अधिक शांत, न्यायप्रिय और सहिष्णु बन गए। उनका हृदय फिर से सच्चे धर्म से जुड़ गया। शिव जी बोले, देखो पार्वती, तीर्थ केवल गंगा स्नान नहीं, आत्मा का स्नान है। कुछ समय बीता। पार्वती जी ने फिर वही प्रश्न किया। भगवान शिव बोले, हे देवी, जब कोई गृहस्थ तीर्थ पर जाता है तो उसका मन संसारिक बंधनों से कुछ समय के लिए मुक्त होता है। यह कार्य पुण्य के संचय का माध्यम बनता है। एक निर्धन ब्राह्मण था जो अपने परिवार के पालन में सदा व्यस्त रहता था। एक दिन उसके मन में विचार आया कि वह काशी यात्रा करे। बहुत कठिनाइयों से उसने धन जुटाया और यात्रा पर निकल पड़ा। वहां पहुंचते ही उसने केवल एक दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाया। वह वापस लौट आया। मृत्यु के समय यमदूत आए, परंतु तभी नारद जी ने हस्तक्षेप किया। इसने काशी यात्रा की है, शिव पूजन किया है, यह पुण्य आत्मा है। शिव जी ने कहा, देखो देवी, तीर्थ यात्रा हमारे कर्मों को गति देती है। फिर एक दिन माता पार्वती ने फिर से वही प्रश्न किया। भगवान शिव मुस्कुराए, देवी, तीर्थ यात्रा से केवल स्थान का पुण्य नहीं मिलता, बल्कि वहां संत, साधु और सदाचारी जनों की संगति भी मिलती है। वह संगति व्यक्ति के भीतर अलौकिक परिवर्तन लाती है। एक व्यापारी पाप कर्मों में लिप्त था। एक बार तीर्थ यात्रा पर गया और वहां उसे एक संत मिले। उन्होंने जीवन का अर्थ समझाया। व्यापारी ने उसी क्षण से अपना जीवन बदल लिया। व्यापार में ईमानदारी, समाज सेवा और भक्ति को अपनाया। शिव बोले, सज्जनों की संगति तीर्थ का सबसे बड़ा लाभ है। इससे आत्मा की दिशा बदल जाती है। अगले 3 महीने बाद माता पार्वती ने फिर वही प्रश्न पूछा। भगवान शिव गंभीर हो गए और बोले, हे सती, मनुष्य अब प्रकृति से दूर होता जा रहा है। तीर्थ यात्रा उसे पर्वत, नदियां, जंगल और शांत वातावरण से जोड़ती है। यह जुड़ाव ही ईश्वर से जुड़ाव बनता है। एक युवक तकनीक में माहिर था, लेकिन भीतर से खोखला। एक बार वह मजबूरी में अपने माता पिता के साथ बद्रीनाथ यात्रा पर गया। वहां हिमालय की शांति और मंदिर की गूंज ने उसके हृदय को छू लिया। लौटकर उसने जीवन में संयम, ध्यान और भक्ति को स्थान दिया। शिव जी बोले, प्रकृति स्वयं तीर्थ है। वहां जाकर मनुष्य अहंकार छोड़ता है और विनम्र होता है। कुछ समय पश्चात माता पार्वती ने पूछा, हे प्रभु, क्या तीर्थ यात्रा केवल एकांत की बात है या परिवार के लिए भी कुछ विशेष लाभ है? शिव जी ने उत्तर दिया, गृहस्थ जब परिवार सहित तीर्थ यात्रा करता है तो उनमें आत्मिक संबंध और गहरे होते हैं। बच्चों को धर्म का ज्ञान मिलता है और संबंधों में शुद्धता आती है। एक परिवार में कलह था।
पिता और पुत्र का आपस में संवाद भी नहीं होता था। एक संत की सलाह पर वे 4 धाम यात्रा पर गए। कठिनाइयों में साथ रहना, सेवा करना, मंदिरों की घंटियों में ध्यान लगाना, इन सब ने उनके संबंधों को नया रूप दे दिया। अंततः जब माता पार्वती ने फिर वही प्रश्न किया तो भगवान शिव ने गहन दृष्टि से उत्तर दिया, हे पार्वती, तीर्थ यात्रा का अंतिम उद्देश्य आत्मा को स्वयं से मिलाना है। यह यात्रा बाहर की नहीं, भीतर की होती है। जब व्यक्ति तीर्थ में अपने भीतर झांकता है तब वह जानता है कि परमात्मा बाहर नहीं, उसी के भीतर है। ऋषि भृगु ने वर्षों तीर्थों की यात्रा की, पर उन्हें कहीं आत्म शांति नहीं मिली। तब एक संत ने कहा, अब भीतर की यात्रा करो। वे ध्यान में बैठे और आत्मा के स्वरूप को पाया। शिवजी बोले, हर तीर्थ व्यक्ति को उसकी आत्मा की ओर मोड़ता है। यह यात्रा घर से निकलने से अधिक अहंकार से निकलने की होती है। माता पार्वती अब शांत थीं। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, प्रभु, अब मैं जान गई कि तीर्थ यात्रा केवल शारीरिक नहीं, यह तो मानसिक, आत्मिक और आध्यात्मिक यात्रा है। और इसी कारण प्रत्येक गृहस्थ को हर कुछ महीनों में तीर्थ यात्रा अवश्य करनी चाहिए। दोस्तों, कथा अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। हर हर महादेव।